सभी का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुशवाहा आज पुनः आप सभी के बीच सुरभि भाषा संपदा भाग 8 अर्थात कक्षा अष्टम के भैया बहनों के लिए घुमकड़ी भाग 3 लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। राहुल संकीर्त्यायन जी कहते हैं कि घुमकड़ी के लिए चिंताहीन होना आवश्यक है। अर्थात घुमकड़ी आप करने के लिए तैयार हैं तो आपको चिंताहीन होना आवश्यक है और चिंताहीन होने के लिए घुमकड़ी भी आवश्यक है। कहने का तात्पर्य है कि चिंताहीन अर्थात यदि आप कहीं घूमने जाते हैं तो क्या क्या चीज़ों को आप देखेंगे, किन किन चीज़ों के लिए आप वहाँ जा रहे हैं, जहाँ के लिए आप घूमने जा रहे हैं वहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगा, क्या वहाँ के भौगोलिक दृश्य होंगे, क्या वहाँ के प्राकृतिक दृश्य होंगे, क्या वहाँ के शैक्षणिक माहौल होगा, अन्य तरह की कई बातें होंगी जिसको आप अपने दिमाग में लेकर घूमने के लिए जाएंगे। ये सबसे ज़रूरी होता है। दोनों का अन्योन्याश्रय होना दूषण नहीं भूषण है। अर्थात दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। यह इनका दोष नहीं, यह इनके गुणों को सुशोभित करता है। घुमकड़ी से बढ़कर सुख कहाँ मिल सकता है? घुमकड़ी से बढ़कर कहीं भी सुख नहीं मिल सकता है, क्योंकि घुमकड़ी में जो आनंद है वह कहीं नहीं है। अर्थात घूमने से जितने चीज़ों का ज्ञान होता है, जितने चीज़ों का अनुभव होता है, वह एक जगह बैठे रहने से कभी प्राप्त नहीं हो सकता। आखिर चिंताहीनता तो सुख का सबसे स्पष्ट रूप है। अर्थात चिंता से हीन होना, अर्थात चिंता विहीन होना, चिंता जिसके पास नहीं है वही तो सबसे बड़ा सुख का कारण होता है। अर्थात सुखी वही है जो चिंतित नहीं है। और चिंतित कौन है? जो एक जगह बैठे रहते सारी चीज़ें सोचता रहता है, जो बार बार घूमता रहता है, उसके लिए किसी चीज़ की चिंता ही नहीं है। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि आदि मानव को किसी बात की चिंता नहीं थी, न घर थे, न खेती बाड़ी थी, न बागवानी थी, और वह निर्द्वंद निर्बाध रूप से वह पक्षियों की भांति पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे। इसलिए घुमक्कड़ी में किसी भी चिंता की जरूरत नहीं होती। घुमक्कड़ी वाले व्यक्ति चिंताहीन होते हैं, चिंता उनके पास होती ही नहीं है। घुमक्कड़ी में कष्ट भी होते हैं, लेकिन उसे उसी तरह समझिए जैसे भोजन में मित्र। घुमक्कड़ी में बहुत कष्ट भी होते हैं, कई जगह जाने पर रुकावटें भी पैदा होती है, लेकिन राहुल संकीर्त्यायन जी यहाँ बता रहे हैं कि उसे उसी तरह समझना चाहिए जैसे अच्छा और स्वादिष्ट भोजन जब हम करते हैं तो उसमें मिर्च जो आता है कभी कभी तीखा लगता है, उसी प्रकार से उसमें घुमक्कड़ी में जो कड़वाहट होती है वह तीखी हो जाती है। मिर्च में यदि कड़वाहट न हो तो क्या कोई मिर्च प्रेमी उसे हाथ भी लगाएगा? अर्थात मिर्च में यदि तीखापन न हो तो कोई भी मिर्च को खाने वाला उसे हाथ तक नहीं लगाएगा। वस्तुतः घुमक्कड़ी में कभी कभी होने वाले कड़वे अनुभव उसके रस को और बढ़ा देते हैं। अर्थात घुमक्कड़ी में भी जब कोई रुकावटें नहीं होंगी, कोई परेशानियां नहीं आएंगी, तो फिर वह घुमक्कड़ी किसी अनुभव का सुख देने वाला नहीं होता। इसलिए कड़वे अनुभव को और उसके अनुभव को, कड़वे अनुभव के उसके जो रस है अर्थात उससे मिलने वाले जो परिणाम है उसे और ही लाभकारी बना देते हैं। और यह कड़वे अनुभव वाले अर्थात जिसमें बाधा होती है, रुकावटें होती है, उस प्रकार के घुमक्कड़ी में उसी तरह दिखाई देती है जैसे काली पृष्ठभूमि पर चित्र अधिक सुंदर दिखाई देता है। अर्थात जो पृष्ठभूमि जिसका बैकग्राउंड काला हो और उस पर कुछ चला दिया जाए, तो कोई भी चित्र बना दिया जाए तो वह बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगने लगता है। उसी प्रकार से घुमक्कड़ी में यदि कड़वे अनुभव न हो तो फिर आनंद नहीं आता है। व्यक्ति के लिए घुमक्कड़ी से बढ़कर कोई नगद धर्म नहीं है। राहुल जी कह रहे हैं
कि व्यक्ति के लिए घुमक्कड़ी से बढ़कर कोई जीता जागता उदाहरण नहीं है। नकद अर्थात तत्कालिक लाभ वाला तात्कालिक धर्म नहीं है। जाति का भविष्य घुमक्कड़ी पर निर्भर करता है। अर्थात जो भी जातियां हैं, जो भी मनुष्य एक दूसरे को अपने आप पर दोषी मानते हैं, उनका भविष्य केवल घुमक्कड़ी पर ही निर्भर करता है। अर्थात जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ेंगे वैसा ही वो आगे भविष्य में बनेंगे। यदि एक जगह रुक जाएंगे तो फिर उनकी बिरादरी वहीं रुक जाएगी। पढ़ा, मंगोल शासक मध्य एशिया और पूर्वी एशिया के बीच में रहते थे, लेकिन यदि वह घुमक्कड़ी करके भारत या अन्य देशों पर नहीं गए होते तो क्या उनके जो कबीले थे या उनकी जातियाँ थी उनका विकास हुआ होता? कभी नहीं होता। इसलिए घुमक्कड़ी पर ही जातियों का भविष्य भी निर्भर होता है कि आगे भविष्य में उनकी जातियाँ क्या करेंगी। इसलिए मैं कहूँगा कि हर एक तरुण और तरुणी को घुमक्कड़ व्रत ग्रहण करना चाहिए। राहुल सांकृत्यायन जी इसलिए कह रहे हैं कि आजकल के हर एक नौजवान और नौ युवतियों को घुमक्कड़ का व्रत अर्थात घूमने के लिए एक व्रत ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार से हम व्रत किसी भी चीज़ के धारण करते हैं तो किसी भी परिस्थिति में उस व्रत को नहीं तोड़ते हैं, इसी प्रकार से यह घुमक्कड़ी का व्रत भी रखना चाहिए। अर्थात एक ऐसा अपने आप से प्रण लेना चाहिए कि यह हम कभी साथ इसका नहीं छोड़ेंगे, हम कभी भी घुमक्कड़ धर्म को नहीं छोड़ेंगे। इसके विरुद्ध दिए जाने वाले सारे प्रमाणों को झूठ और व्यर्थ समझना चाहिए। अर्थात जब हमने घुमक्कड़ी धर्म को अपना लिया तो उसके विरुद्ध जो भी षड्यंत्र होंगे या झूठे प्रमाण होंगे उसे सब बेकार समझना चाहिए। यदि घुमक्कड़ी धर्म में माता पिता भी विरोध करते हैं तो समझना चाहिए कि वह प्रहलाद के माता पिता के नवीन संस्करण है। आप सभी प्रहलाद जी से परिचित होंगे। राक्षसों के राजा हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को, जब प्रहलाद जी भगवान विष्णु की आराधना करते थे तो वह उन्हें प्रताड़ित करते थे, उन्हें मारते थे, लेकिन वह भगवान की आराधना में लीन रहते थे। और फिर अंततः यह हुआ कि भगवान आकर उनके ही पिता के सामने अपने स्वरूप को उजागर करते हैं। और यदि आपके माता पिता विरोध करें तो उन्हें समझाना चाहिए कि वे दीवांध हैं। दीवांध मतलब दिन के अंधे हैं, अर्थात दिन में भी अंधे हैं। उनको सारी चीज़ें समझनी चाहिए क्यों हो रहा है, ये मैं घुमक्कड़ी धर्म क्यों पालन कर रहा हूँ। यहाँ पर घुमक्कड़ी से मैं तात्पर्य यह लेना चाहूँगा कि जो भी आप अपने भविष्य में बनना चाहते हैं, जो आप अपने लिए लिए हुए हैं व्रत कि मैं इंजीनियर बनूँगा, IAS बनूँगा, PCS बनूँगा, अन्य सिविल सर्विसेज में जाऊँगा या सेना में जाऊँगा या शिक्षक बनूँगा या डॉक्टर बनूँगा, उस व्रत को आप दृढ़तः धारण कर लीजिए और उसमें जो भी रुकावटें हैं उसको आप दूर करते जाइए। यह व्रत आप तब तक न तोड़ें जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इसके विरोध में कुछ लोग आपकी रुकावटें बनेंगे, उनको आप सीधा साधा व्यर्थ समझिए, उनकी बातों को नकार दीजिए और अपने आप में आप लगन से लगे रहिए। क्योंकि यहाँ भी बताया गया है कि यदि कुछ धर्माचार्य उल्टे सीधे तर्क देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि इन्हीं ढोंगियों ने संसार को कभी सरल और सच्चे पथ पर चलने नहीं दिया। यदि धर्माचार्य कुछ उल्टा सीधा तर्क देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि इन्हीं ढोंगियों ने संसार को कभी सरल और सच्चे पथ पर नहीं चलने दिया। अर्थात कुछ लोग ऐसी रुकावटें देंगे, अपने आप को ही अच्छा और दूसरे को बुरा कहेंगे, अपने आप को ही अच्छा और दूसरों को बुरा कहेंगे। यही लोभी लोग कभी भी किसी को सरल और सही रास्ते पर चलने नहीं दिया, उन्हें बार बार रोका। आपके भी हित मित्र होंगे जो आप कभी पढ़ाई करते होंगे या किसी गुरुजी से कुछ भी पूछते होंगे तो वह आपकी हंसी उड़ाते होंगे। तो उन चीज़ों पर ध्यान न देते हुए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। आपको अपने जो आपने व्रत लिया है कि मुझे यह बनना है, उस क्षेत्र में आपको सदैव अग्रसर रहना चाहिए। यदि राज्य और राजसी नेता अर्थात वहाँ के नेता, वहाँ के लोग, जिस राज्य के आप निवासी हैं, वहाँ के कुछ लोग कानूनी रुकावटें भी डालते हैं
तो हजारों बार के तजुर्बा की हुई बात है कि महानदी के वेग की तरह घुमक्कड़ की गति को रोकने वाला दुनिया में पैदा नहीं हुआ। अर्थात लाख लोग रुकावटें डालें, हजारों बार रुकावटें डालें, लेकिन तजुर्बा अर्थात अनुभव यही हुआ है कि महानदी के वेग की तीव्र धारा को कोई दुनिया में रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है, तो घुमक्कड़ की गति को कौन रोक सकता है। अर्थात महानदी जिस प्रबल वेग से अपनी धारा को आगे बढ़ाती है, उसी प्रकार आप भी अपनी घुमक्कड़ी धर्म अर्थात अपने लक्ष्य के प्रति जो भाव है उसको उसी वेग से चलिए, तो रोकने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं होगा। बड़े बड़े कठोर पहरे वाली राज्य सीमाओं को घुमक्कड़ों ने आंख में धूल झोंक कर पार कर लिया। बड़े बड़े कठोर पहरे वाली अर्थात जहाँ जहाँ बहुत जिनके राज्य की सीमाओं में बड़ी गहरे पहरेदारी होती है, वहाँ भी घूमने वाले लोगों ने, घुमक्कड़ लोगों ने, जो देश और समाज की भलाई के लिए तत्पर रहते हैं, वे वहाँ के जो पहरेदार रहते हैं उनकी आंखों में धूल झोंकर अर्थात उनको धोखा देते हुए उनकी सीमा को पार कर लिया है। राहुल जी अपने साथ हुई घटना का भी यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मैंने स्वयं एक से अधिक बार किया है। अर्थात इन्होंने भी एक से अधिक बार राज्य की सीमाओं में वहाँ के पहरेदारों, सैनिकों की आंखों में धूल झोंकर अर्थात धोखा देकर अधिक बार सीमाओं को पार किया है। पहली तिब्बत यात्रा में इन्होंने अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंका, फिर नेपाल राज्य की सीमाओं में, फिर तिब्बत की सीमा रक्षकों की आंख में धूल झोंक कर जाना पड़ा था। अर्थात इन तिब्बत की यात्रा में अंग्रेजों के विरुद्ध, नेपाल राज्य की सेना की रक्षकों के बीच वहाँ की रक्षकों को धोखा देकर उन सीमाओं में इन्होंने प्रवेश किया। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि यदि कोई तरुण घुमक्कड़ धर्म की दीक्षा लेता है, यह मैं अवश्य कहूँगा कि दीक्षा वही ले सकता है जिसमें भारी मात्रा में हर तरह का साहस है। थोड़े शब्दों में राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं कि बहुत बड़ी बात कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई नवयुवक नवयुवती घुमक्कड़ धर्म की दीक्षा लेता है अर्थात घुमक्कड़ धर्म का पालन करना चाहता है, तो यह अवश्य कहना चाहूँगा कि वह घुमक्कड़ धर्म का वही पालन कर सकता है जिसमें बहुत बड़े साहस हो, जो मन से भी तैयार हो, तन से भी तैयार हो, वही घुमक्कड़ धर्म का पालन कर सकता है। तो उसे किसी की बात नहीं सुननी चाहिए। अगर यदि वह घुमक्कड़ के लिए तैयार है, घुमक्कड़ धर्म अपनाने के लिए तैयार है, तो उसे किसी की बात नहीं सुननी चाहिए। न माता के आंसू बहने की परवाह करनी चाहिए, यानी न माता के आंसू बहने की ओर ध्यान देना चाहिए, न पिता के डर का और न उनकी उदासी का और न अपनी पत्नी के रोने धोने का, न किसी युवती के उस अभागे पति के कष्टों को देखना चाहिए। इन सभी को छोड़ देना चाहिए जब आप घुमक्कड़ी धर्म को अपना रहे हैं। तो राहुल सांकृत्यायन जी एक शेर बता रहे हैं जो मैंने आपको इनके जीवन परिचय के दौरान बताया था कि यह शेर इनकी जीवन की दशा को बदल दिया। यह इन्होंने कक्षा 3 में यह पढ़ा था, सैर कर दुनिया की गौफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। अर्थात दुनिया में मनुष्य जन्म एक ही बार होता है और जवानी भी केवल एक ही बार आती है। हे साहसी नवयुवक, हे साहसी मनस्वी तरुण तरुणियों को, यानी साहसी नवयुवक नवतियों को मन से इस अवसर को अपनाना चाहिए। यह जो लाभकारी अवसर है, इससे हाथ नहीं धोना चाहिए, यानी इसे नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी ओर से तैयार होकर घुमक्कड़ी धर्म का पालन करना चाहिए और संसार इन घुमक्कड़ों के स्वागत के लिए तैयार है। अतः घुमक्कड़ी धर्म अपनाने के लिए सभी भावी घुमक्कड़ तैयार हो जाएं और अपने आप को तन मन से तैयार कर लें, क्योंकि संसार ऐसे घुमक्कड़ों के स्वागत के लिए तत्पर है, तैयार है। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को इस वीडियो में
शब्दार्थ भी दिया जा रहा है जिसको आप पढ़ लेंगे। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।